पहले ही गिर गया, चक्कू मार के उसके हाथड़ी निकाल दी बाहर लड़के की। बच्चे की मैंने उसको गोद में उठाया, मैं गोद में उठा के लेके गई थी, मेरी किसी ने हेल्प नहीं कराई। मेरी बच्ची चीख चीख के कह रही थी हेल्प करा दो, उसको चक्कू मार दिया, एक तरह से उसके बाहर से निकाल दिया सारा। और संजय गांधी के डॉक्टरों ने भी हमें नहीं बताया कि इसकी मृत्यु हो गई है, हमें कुछ भी नहीं बताया कि ये सीरियस है या कुछ है, सिर्फ इतना बोल दिया कि ये ठीक है, ये बोला ठीक है। और उसके बाद में जब वो मर गया हमें दिखाया भी नहीं, हमारे पीठ पीछे उसे ले गए। ऐसा बोला मेरे को इंसाफ चाहिए, वो लड़के पकड़े होने चाहिए जिसने मेरे बच्चे को मारा। सजा मिलना चाहिए बस। दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर हम रखते हैं पैनी नजर, तो अब यही खबरें आप देख सकते हैं हमारी ऐप पर। तो फिर देर किस बात की है, तुरंत जाइए प्ले स्टोर पर और जाके डाउनलोड कीजिए तेज तर्रार ऐप को। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार, जहां दिखाई जाती हैं खबरें दिल्ली की। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में, जहां से एक हैरतअंगेज वारदात हमारे सामने आई है। दरअसल एक युवक जिसका नाम संजू बताया जा रहा है, उसकी उम्र करीबन 19 वर्ष थी। कुछ दिनों पहले उसे चाकू मार दिया गया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। इस वक्त हम संजू के परिजनों के साथ मौजूद है। क्या कुछ है पूरा मामला, किस तरीके से उनको चाकू लगा, जुड़ेंगे उनकी माँ के साथ और जानने की कोशिश करेंगे। जी मैम, आपका नाम? विजंती कौर। क्या कुछ हुआ था संजू के साथ? संजू यहाँ घर से गया था, घूमता है लड़का से, लड़के घूमने चल जाते हैं तो वहाँ मासी रहती है। कितने बजे के आसपास गया था घर से? ये तो मेरे को भी नहीं पता कितने बजे, यहाँ से तो घर से 9 बजे गया होगा, या तो घूम रहा था, घूम के अपनी मौसी के यहाँ गया होगा। मौसी कहाँ रहती है उनकी? उसी गली में रहते ही, पास में रहती है? हाँ, उसी गली में जहाँ मैं लड़के को मारा है, तो वहाँ पे गए होंगे। वहाँ पे जाने के बाद में वहाँ से होके आ गया होगा, या गया नहीं, मासी के घर पे गया था, मासी के घर पे उसी की गली की कट में उधर ही मेरी बहन की लड़की सामान लेके आ रही होगी। तो उधर लड़के वो कह रहे मैं भाई सामान लेने जा रही हूँ, तो वहीं खड़ा हो गया। मैं लड़का वहीं खड़ा हो गया, वापिस में वो लड़के आए, उसको संजू को, हाँ संजू को उन्होंने चक्कू से मार दिया। लड़के थे, उसके बाद मार के भाग गए कट वाली गली के अंदर। 4-5 लड़के होंगे उसके साथ में, मगर जिसने उसकी शिकल देखी उनका नाम उन्होंने लिखा दिया। मैं लड़की ने राज नाम लड़के ने मारा, और उसके साथ 3-4 लड़के थे। ऐसे गली में पकड़ा हुआ होगा उसको, लड़के को। वो बच्चा क्या करती, बच्चे ने कुछ भी नहीं, बेचारे हो पहले ही गिर गया, चक्कू मार के उसके हाथड़ी निकाल दी बाहर लड़के की। संजू की उम्र कितनी थी? संजू की उम्र तो वैसे 19 साल, 19 पे लगा हुआ था, 20 लिख दिया उन्होंने। 18 साल का पूरा हो गया था वो। उन्होंने थानेदार का 3 महीने लिखा दिया। उन्होंने कह रहा कोई नहीं, उम्र से कुछ नहीं होता है। कौन से थाने में गया मामला? ये अपना सुल्तानपुरी दिल्ली पुलिस। अच्छा, वो आरोपी जो 4 से 5 आप बता रहे हैं, उन्होंने क्यों इस तरीके से हमला किया, कारण क्या मेरे है? को नहीं बताया, बता रहे सुनने में आया था। जागरण था, जय जागरण, मामा के बेटे ने, मेरे मामा ने रखा हुआ था जागरण। तो ये लड़के सारे वहाँ पे होंगे। मेरा लड़का भी गया हुआ था, बहुत जना गए हुए थे यहाँ से 24 तारीख को, 24 तारीख की रात को। अब वहाँ पे मेरे को पता नहीं, मेरे को बताया नहीं, बताता नहीं था कुछ भी बात। वहाँ पे लड़ाई वड़ाई हुई होगी तो उन्होंने ऐसे सुलझा दी। मेरे मामा के बेटे बेटे सब चल गए, वो लड़के को भगा दिया। वहाँ भी चाकू बता रहे मारा था उसके। वो वहाँ मतलब यानी जागरण में भी चाकू से डराने की कोशिश की थी? वहाँ पे उसने अपना बचाव कर लिया था। तो मेरे को नहीं बताया घर पे, ना मेरे को किसी ने बताया, ना इन्होंने। मेरी मामी रहती है, इनके यहाँ जागरण था। ये भी कह रहे हम बयान देने के लिए तैयार हैं। तो वहाँ पे गए तो मेरे को बताया नहीं, हमें जैसा पता पड़ा हमने तो यही की बताई थी उनको। फिर जैसे दूसरे दिन पता पड़ा कि संजू का वहाँ भी झगड़ा हुआ था, तो मतलब मेरे को रात में बता देते तो मैं लिखवा देती। वो भी जो हाँ उन्होंने एक दिन पहले हमला करा था मेरे लड़के पे, यानी उससे एक दिन पहले हमला किया था और एक दिन बाद जो है इस तरीके से सारी रात को उसको खत्म करा गया है। मेरे भाई को इंसाफ दिला दो प्लीज, जल्द से जल्द मेरे भाई को इंसाफ दिलाओ। और जो खूनी हत्या, उन्हें फांसी के फंदे तक पहुंचाना है, हमें अब कुछ नहीं चाहिए। हमको कुछ नहीं चाहिए, या उसको फांसी करवाओ या हमारे हवाले कर दो उसको। बस 2 में से इंसाफ चाहिए हमको, या फांसी कड़ी से कड़ी सजा दिलवाओ। मेरे साथ और बच्चों के साथ भी होता है, कोई कुछ भी किसी की सुनाई होती है, किसी की नहीं होती। उससे हमारे से कह रहा पुलिस तुम्हारे हम सुनाई कर रहे हैं। ऐसा बोला मेरे को इंसाफ चाहिए, वो लड़के पकड़े होने चाहिए जिसने मेरे बच्चे को मारा है। सजा मिलना चाहिए बस, फांसी की सजा चाहिए। जैसे हमारा बच्चा गया, जैसे वो जिंदा नहीं रहना चाहिए, उसको ही फांसी की सजा मिलनी चाहिए। मैं उसकी मासी हूँ बच्चे की, मैंने उसको गोद में उठाया, मैं गोद में उठा के लेके गई थी, मेरी किसी ने हेल्प नहीं कराई। मेरी बच्ची चीख चीख के कह रही थी हेल्प करा दो, उसको चक्कू मार दिया, इस तरह से उसके बाहर से निकाल दिया सारा कुछ। मैंने डॉक्टरों से रिक्वेस्ट करी मेरे बच्चे को बचा लो, तो उन्होंने अपना ट्रीटमेंट शुरू करा उसके बाद में। और संजय गांधी के डॉक्टरों ने भी हमें नहीं बताया कि इसकी मृत्यु हो गई है, हमें कुछ भी नहीं बताया कि ये सीरियस है या कुछ है, सिर्फ इतना बोल दिया कि ये ठीक है।
ये बोला ठीक है, और उसके बाद में जब वो मर गया हमें दिखाया भी नहीं, हमारे पीठ पीछे उसे ले गए, वहाँ पे मुर्दा घर ले गए, उसके बाद में बोल दिया कि वो मर गया। और फिर हमने वहाँ पे पूछा तो कहते हैं जिंदा है, अभी नहीं मरा। मैम हमें इंसाफ चाहिए इन चीज़ों का, हमारे बच्चे के लिए कुछ करो आप। हमारा बेकसूर भाई गया है, मेरी गोद में था, मेरी आंखों के सामने हुआ है जो कुछ हुआ है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं फांसी के फंदे तक जरूर पहुंचवाऊंगी उन्हें। राज को तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, ना तन्नू मन्नू को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, इन्हें फांसी होनी चाहिए। मेरे हाथ जोड़ के विनती है, मेरी मदद करो, मेरे भाई के इंसाफ दिलवाओ मेरे भाई को। मेरा भाई बेगुनाह गया है, मेरे भाई का कोई कसूर नहीं है, मेरा भाई किसी से नहीं लड़ता था, उसे बस फांसी के फंदे तक पहुंचवाओ प्लीज़, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेरे भाई को बस इंसाफ चाहिए। मेरे भाई कल को जब देखे, वो वाले बहन थी मेरे साथ में, मेरी बहन ने मेरी मदद नहीं की, हाथ जोड़ के विनती है बस मेरे भाई को इंसाफ दिलवाओ। तो देखिए फिलहाल हमने इस पूरी वारदात को जानने के लिए संजू की मां के साथ हम जुड़े, उनकी बहन के साथ जुड़े और पूरी जानकारी लेने की कोशिश करी। तब हमें पता चला कि इस पूरी वारदात से एक दिन पहले वो एक जागरण में गया था जहां पर उनकी किसी लड़कों से जो है लड़ाई हो गई थी, जिसके बाद जो है एक दिन बाद जब वो शाम के समय अपने घर से निकले, उन्हीं लड़कों ने उन्हें वापस से घेर लिया। मैं आपको बता दूं वो 5 से 6 लड़के थे जिन्होंने उन्हें घेरा और उनके ऊपर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। वो सीधा अपनी बहन के पास आ पहुंचे, वहीं पर उनकी बहन मौजूद थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में जो है उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। फिलहाल आरोपियों को पुलिस द्वारा पकड़ा जा रहा है। पुलिस का जो मुख्य आरोपी है वो अभी फरार है, लेकिन कुछ आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मैं आपको बता दूं पूरा मामला दिल्ली के सुल्तानपुरी थाने में गया है और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। परिवार की यही मांग है कि आरोपियों को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाना चाहिए और उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। अब आप भी इस मामले में अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और ये ज़रूर बताएं कि आखिरकार राजधानी दिल्ली कब तक इस तरीके की आपराधिक वारदातों से बाहर निकलेगी, कब तक जो है अपराध दिल्ली में कम होगा। कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।